अच्छा, ये नई शिक्षा नीति के बारे में बता रहा है कि पुरानी शिक्षा नीति की अपेक्षा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आप करीब 25-30 सालों से शिक्षा जगत में हैं, पुरुषोत्तम पांडे जी, कृपया बताया जाए कि क्या रोजगार के कुछ अवसर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं? शिक्षा को जनरली रोजगार से ही जोड़ा जाता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा को हम लोग रोजगार से जोड़ते हैं। केवल रोजगार से जुड़ा हुआ नहीं, जीवन जीने की शैली भी शिक्षा से ही मिलती है। सामाजिक समस्याओं को समाधान करने का तरीका भी शिक्षा से ही मिलती है। और जहाँ तक बात रही रोजगार जो है एक जीविका उपार्जन का साधन है। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए कि किसान की शिक्षा जो होती है, आप कहते हैं कि रोजगार शिक्षा से ही रोजगार आता है, और शिक्षा का अर्थ अगर लगाते हैं विद्यालय में ही जो प्राप्त करते हैं उसी को शिक्षा कहते हैं। किसान का बेटा पशुपालन के लिए किसी विद्यालय में जाकर के नहीं सीखा था कि गाय पालेंगे तो दूध मिलेगा, बछड़ा पालेंगे तो फिर गाय और बैल तैयार होगा, खेत में कौन बीज डालेंगे, क्योंकि वह शिक्षा उसके पिताजी दादाजी से मिलते जा रहा है। इसलिए हम लोग की जो अवधारणा अभी है कि शिक्षा से रोजगार मिलेगा, रोजगार का मतलब हम नौकरी समझते हैं, ये हम लोग गलत सोचते हैं। और नई शिक्षा नीति की जो और पुरानी शिक्षा नीति में थोड़ा सा अगर अंतर कीजिएगा तो आपको महसूस होगा। पुरानी शिक्षा नीति जो थी, पुरानी शिक्षा नीति यानी अंग्रेज़ों की दी हुई जो शिक्षा नीति थी, वह शिक्षा नीति मात्र समाज के 4% लोगों के लिए ही था। क्योंकि वे लोग क्या हैं, वो नौकरी करेंगे, क्लर्क बनेंगे, बाबू बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, इत्यादि इत्यादि। 96% लोग जो हैं शेष बच जाते थे। और आज की साक्षरता के दौर में ये जो शिक्षा प्राप्त करके जो हमारी भीड़ लग गई, और यही 4% लोगों के बीच हम भी दौड़ लगाते हैं, जिसके कारण हम कहते हैं कि हमारी बेरोजगारी बढ़ गई। क्या हमारी कृषि में समायोजन हो रहा है? हमारे जो परंपरागत व्यवसाय है उसमें हमारा समायोजन हो रहा है? उत्तर मिलता है कि नहीं। इसलिए शिक्षा का यहाँ पर सही दर्शन बताया गया है कि शिक्षा है क्या। तो शिक्षा वह साधन है जो समाज राष्ट्र की वर्तमान सामाजिक समस्या हो, सांस्कृतिक समस्या हो, नैतिक समस्या हो, सबकी समाधान करने की जो क्षमता रखती हैं, उसी को हम शिक्षा कहते हैं। इसी दृष्टिकोण से हमारी शिक्षा नीति जो बनाई गई है, इसीलिए इसमें 4 थीम को रखा गया। पहला को जिसको हम लोग कहते हैं कि भारत केंद्रित शिक्षा। भारत केंद्रित का अर्थ क्या हुआ कि भारत के लोगों की समस्याएं क्या हैं और उसके समाधान के लिए क्या क्या हो सकता है। भारत में क्या परंपराएं रही हैं, उस परंपराओं को ध्यान में रखकर की शिक्षा नीति बनाई गई। उसके बाद है समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा का अर्थ हुआ कि सब लोगों को संपूर्ण शिक्षा मिले। इसमें नहीं कि कृषक अलग रह जाए, कामगार अलग रह जाए। तो इसमें क्या है कि सबों को शिक्षा मिले, और सबों को शिक्षा के लिए इसीलिए इस शिक्षा में क्या है कि वोकेशनल एजुकेशन को जोड़ा गया है 6 क्लास से, कि बच्चे जो हैं अपने काम धंधे भी सीखते रहेंगे। अगर उन्हें सपोज कीजिए कि वो बीच की पढ़ाई अगर छोड़ देते हैं तो अपने काम में लग जाएंगे, रोजगार की समस्या उन्हें नहीं होगी। उसके बाद है ज्ञान आधारित शिक्षा। ज्ञान आधारित शिक्षा को मुख्य रूप है नैतिक बल जहाँ मिलता है। हमारा दायित्व क्या है, जैसे अभी की शिक्षा से हम लोग यही प्राप्त करते हैं कि हमें क्या मिलेगा। कोई काम जब हम करने चलते हैं या कुछ बातें करते हैं तो कहते हैं हमको इससे क्या होगा, को निरपहु मौका हानि, यह भाव नहीं होनी चाहिए। ये मंथरा नीति के कारण क्या है, समाज टूटता है। हमें क्या मिलेगा नहीं, ये हमें सोचना हो कि हम क्या दे रहे हैं। तो ज्ञान आधारित शिक्षा में यही बातें हैं कि पिताजी ने हमें तो पालन पोषण कर दिया, मेरे बड़े भाई ने हमारा पालन पोषण कर दिया, समाज ने हमको बहुत कुछ दे दिया, हमने समाज को कर दिया। ये ज्ञान आधारित शिक्षा में। उसके बाद है हमें अब क्या है कि अब हम एक देश और एक समाज तक ही नहीं सीमित रह गए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ हमें संघर्ष करना है। उसके लिए हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए। तो इस शिक्षा में ये 4 आयामों पर ध्यान दिया गया है, और इस पर कोशिश की जा रही है कि हम इस समस्या की समाधान कर सके। अभी तो ये परिकल्पना है और सिद्धांत है,
और 22 के बाद ये 30 तक इसका फल कैसा होगा वो प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद सर।